बहुत बहुत बधाई आपको। रो नहीं रही हूँ बिल्कुल सर। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। पहली महिला कंटेस्टेंट जो आंसू नहीं बहा रहे हैं, ये इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो जय संघ मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनाली सिन्हा जी। ये यूनिसेफ के न्यूट्रिशन सेक्शन में सीनियर वुमेन्स न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर सोनाली जी। ठीक है, अब कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। सर यू ऑलवेज लुक गुड। यही सुनना बाकी था हमको। सोनाली जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अब स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर समय नहीं बिताएंगे। ओके, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएंगे? सर कोई नहीं आ पाया बिकॉज माई ब्रदर वॉज सपोज टू कम। हाँ। और केबीसी की जब ऑडिशंस हुई थी, मेरी मई में हुई थी, he came with me, so that was the last meeting together that we had. उसके बाद अचानक से 13 जुलाई को he passed away sir. Oh. He had a massive heart attack and he passed away. So तो वो आने वाले थे, तो now he's not there, but I know he's there. बहुत से ऐसे केसेस अभी हम सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा सर, बहुत ही कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक and my parents और are समझ still में नहीं आ alive, रहा है sir. कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा My father is 86, mother is 76, so what kind of a shock there? है? सोनाली जी, जब आप जैसे कि दौरे पे निकलती हैं, गांव वगैरह जाती हैं, जी, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं होती हैं, क्या पीड़ा होती है उनकी हेल्थ को लेकर के या डाइट को लेकर के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हैज ब्रॉट इट इनटू द लाइमलाइट कि न्यूट्रिशन अभी हमारे पोषण को एक मिशन की तरह वो पोषण अभियान को लॉन्च उन्होंने किया है। और जो महिलाएं जिनको कि दे शुड हैव द बेस्ट ऑफ द फूड, वो दे ईट लास्ट एंड द लीस्ट। हमारी जो ट्रेडिशन आ रही है कि घर पे महिलाएं खाना बनाती हैं, पहले अपने पतिदेव को खिलाएंगी, फिर अपने बच्चों को खिलाएंगी, फिर अगर बचा कुचा कुछ होगा तो वो खाती हैं। और फिर बहुत सारे मिथ्स भी खाने को लेकर होते, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर। हमने देखा है प्रेगनेंसी समय सासू माँ खाना नहीं देती है उनकी बहुओं को। क्यों? कहती है कि अगर ज्यादा खाओगी तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिलीवरी के समय तुम्हें बहुत परेशानी होगी। अरे ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत बड़ा भ्रम है सर, और इसके वजह से हमारी जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में जितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए सर, तो हमेशा जो होता है वो कम होता है। और सबसे बड़ी जो आपने प्रॉब्लम की बात की सर, अभी जो हम बोलेंगे, हम कहते हैं हिडन हंगर, हमारी उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी। खाना तो हम सब खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स तो बहुत मिल जाते हैं, पर जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो जो उसकी वजह से जो मेजर एक जो हमारी एनीमिया, जो आयरन की कमी, खून की कमी, खून में आयरन की कमी जो है, जिसके वजह से कि बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सर एक चीज़ तो जानकारी के लिए सबको बता दूं कि पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो मोर देन 50%, 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स मेल ऑल्सो, वो सारे एनेमिक हैं, आयरन की कमी। और यहाँ पे भी अगर हम हेमोग्लोबिन का टेस्टिंग करेंगे सर, तो हमें भी कई लोग हम अभी एनेमिक निकलेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हम जांच करवाते नहीं है, हेमोग्लोबिन टेस्टिंग क्यों करवाते? क्योंकि वो दिखता नहीं है हमें। तो ये महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक चीज ये है कि आप अपना डिटेक्शन करवाएं जरूर, बहुत जरूरी जांच है करवाते सर, रहें। बहुत जरूरी। बल्कि जितने भी हमने अभियान किए हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, पोलियो हो, डायबिटीज हो, इसमें हम काम करते रहते हैं। यही कहते हैं कि कम से कम जा करके गेट योर सेल्फ टेस्टेड। पोटेशियम एक आवश्यक मिनरल है जिसकी शरीर के सभी टिश्यूज को आवश्यकता होती है और पड़ती भी है। पोटेशियम शब्द अंग्रेजी के पोटैश से निकला है, जिसका उपयोग पोटेशियम सॉल्ट्स को आइसोलेट करने के लिए किया जाता था। बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है सर। जी जी जी। नहीं तो फिर वो जो यूजुअली व्हेन पीपल एज, जब
थोड़े से उसमें होता है, तो पोटेशियम सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो वो थोड़ा सा मतलब उलझुल बोलने लगते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग में वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चेक कराना पड़ता है। जिनकी उम्र बढ़ जाती है, नहीं, जिनकी उम्र आजकल सर 50 साल की उम्र से ही सारे तरह की हो सकती है, ऐसी बात नहीं है सर, किसी को भी हो सकता है। अभी यहाँ से हम जब चल के जाएंगे तो हमको जरा देख लीजिएगा कहीं हम डगमगा तो नहीं रहे हैं सर। आपसे तो हम, क्योंकि अगर है तो हमको देखना पड़े। आपसे तो सर 80 वर्ष की उम्र में थोड़ा बहुत तो डगमगाहट आ ही जाती है। नहीं सर, बिल्कुल। Alright. इतना प्रभावित होते हैं कि आप 80 इयर्स में भी इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर, जरा आप ही बताइए। आपसे लाते हैं। हाँ ठीक है, रोते हैं सब लोग। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। स्नेहा नायर, ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। स्नेहा, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? सर मेरी मम्मी आई है। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुभ नाम है इनका? मुझसे ज्यादा खुश मेरी मम्मी है, उनका आज सपना पूरा हुआ है सर। अरे सर बहुत साल पहले, मतलब मेरे पापा हमें मुंबई लेके आए थे मम्मी को आपकी एक झलक दिखाने। ओह तब सर आप प्रतीक्षा में शायद आपका रेसिडेंस था, बट सर तब हम मिल नहीं पाए थे। लेकिन कुछ साल बाद सर आप अहमदाबाद आए थे किसी ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन में। तब सर मम्मी अपनी सहेली को लेके आपको देखने आई थी, लेकिन सिर्फ आपका हाथ उन्हें दिखाई दिया था। हे भगवान। लेकिन आज उन्हें मेरे द्वारा हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज यहाँ हैं, और आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि आज आपकी बेटी जो है वो हॉट सीट पर आ गई। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। क्या आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसमें स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट के पद पे सर जॉब कर रही हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इतनी छोटी सी है, आप इतना सब कैसे देख लेती हैं काम? आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप जुड़ी हुई हैं जो जगत विख्यात है, और देश के लिए तो ये अद्भुत काम कर रही है। जी सर। तो आप क्या करती हैं उसके अंदर? सर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, 1947 में शायद इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल सर। सर मैं कुछ हमारे देश के ऐसे ग्रेट एमिनेंट साइंटिस्ट के साथ काम करती हूँ जो स्पेस साइंसेस और स्पेस मिशंस पे काम कर रहे हैं। तो सर पीआरएल को क्रैडल ऑफ स्पेस साइंसेस कहा जाता है जी। 1947 में डॉक्टर साराभाई ने उनके घर, उनका जो रेसिडेंस था, रिट्रीट, वहाँ से पूरा जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम की स्टार्ट जो हुई है सर, वो वहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद एक कॉलेज में वो शिफ्ट हुआ, क्योंकि उनके पास तब 1947 में सब हमें इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन सर उस टाइम पे हमारे ग्रेट विजनरीज जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर भाभा जैसे ग्रेट विजनरीज ने सर हमारा इंडिया का जो पाथ शेप अप किया। तब उन्होंने विजन किया कि स्पेस सेक्टर, ये जो हम आज 75th ईयर में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो स्नेहा, आप क्या करती हैं वहाँ पर? जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देती हूँ। हमारे यहाँ पे गुजरात में सर जो इकोनॉमिकली जो थोड़े लो बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों को हम लोग डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से अलग अलग स्कॉलरशिप्स देते हैं और साइंस को प्रमोट करते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में सर मेरा रोल प्ले होता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाके टॉक्स देते हैं, और सर जैसे कोई मिशंस पे काम करते हैं तो कंप्लीट उनको जो प्रोक्योरमेंट करना है, आइटम प्रोक्योरमेंट है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो सब मेरे द्वारा होता है। तो वी आर अ ग्रुप ऑफ 50 सर, जिन्हें मैं मैनेज करती हूँ। एनी स्पोर्ट्स यू प्ले उसने, कोई खेल वगैरह? यस सर। समय मिल जाता है आपको? समय मिल जाता है सर। एक्चुअली ऑफिस में ही खेलती हूँ। टेनिकॉइट एंड बॉल बैडमिंटन करके स्पोर्ट है सर। टेनिकॉइट? यस सर। ये क्या होता है? सर टेनिकॉइट एक ऐसा गेम है जिसमें एक रिंग होती है सर, रबर की बनी हुई रिंग है, और सर जो कोर्ट होता है ना वो बैडमिंटन से थोड़ा छोटा होता है,
और सर गेम्स भी ऐसी है, रूल्स भी ऐसे ही हैं। बैडमिंटन में सर कैसे हमारी क्रॉस सर्विस होती है, बिल्कुल ऐसे ही खेला जाता है। और ये सर ज़्यादातर साउथ इंडिया में ज़्यादा खेला जाता है। नहीं, सुनिए, हाँ। ठहरिए, रुक जाइए। ये आपने कहा एक रिंग होता है। हाँ। तो रिंग के साथ करते क्या है? रिंग को ऐसे पकड़ना है, आपको होल्ड करना है और सर आपको पास ऑन करना है आपके ओपोनेंट को, उसे कैच करना है। और कैच के भी रूल्स है, स्क्वीज नहीं करना है उसे और वॉबल नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूल्स है। अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया ओपोनेंट ने, मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया। ऐसा सिंपल सा गेम तो है सर, ऐसा मुझे ये भी रिंग पता नहीं फेंकते था। इधर से उधर? बिल्कुल सर। किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो पकड़ने तो स्क्वीज हो ही जाएगा ना। हो जाएगा, वही उसकी टेक्निक है। आप खेलेंगे तो सर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। स्नेहा जी, हम समझ गए हैं। हाँ। लेकिन कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टली पकड़ा है या जोर से पकड़ा है? उसके लिए सर आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। सर आपकी गेम, मैंने पढ़ा है कि आपकी टेनिस फेवरेट गेम है। इसके अलावा सर बचपन में कोई स्पोर्ट्स में आपको रुचि थी जो आप खेलते थे? भारत में कौन ऐसा है जो क्रिकेट ना खेला हो? अरे वाह। और हमारे स्कूल में हम बचपन में हम लोग सब खेल खेलते थे। अरे। लेकिन कहीं भी हमको अव्वल नंबर नहीं मिला। तो खेलों की बात मत कीजिए वरना सब जीरो हो जाएगा हमारा। ऑलराइट स्नेहा जी, एक देश के बारे में और स्पेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी प्रगति हुई है हमारे देश में स्पेस को लेकर के, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, चाहे इन्वेंशंस हो, चाहे मेकिंग जायंट लीप्स। और जैसे कि आप अभी कह रही थी, अन्य देशों के मुकाबले में आज भारत जो है ऐसे स्तर पर जहाँ पर वो स्पेस रिसर्च में और स्पेस टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उत्तम है। क्या हुआ है इन दिनों में या इन वर्षों में जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये इतना डेवलपमेंट हुआ है? सर जो हमारा अभी स्पेस सेक्टर काफ़ी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत योगदान दे रहा है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ सालों से जी कितना एक्टिव हो गए हैं, मतलब बहुत। और प्राइवेट को भी, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर जो हमारा मंगलयान है, जो मंगल ऑर्बिट पे, जो सर हम दुनिया के ऐसे फर्स्ट देश हैं जिन्होंने अपनी मेडन अटेम्प्ट में लॉन्च को बिल्कुल सही कहा आपने। सर इसके अलावा हमारा 2017 में सर मुझे याद आ रहा है, हमारा एक व्हीकल है इसरो का PSLV C-37। सर 104 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था सर। बिल्कुल सही और कहा। वर्ल्ड में सर हम पहले ऐसे देश थे, और हमसे पहले हमने रशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रशिया ने 37 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था, तो इसरो ने 104 सैटेलाइट्स। और उसमें भी सर मजे की बात ये है कि 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे। 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे और 3 ही सिर्फ इंडिया से थे। तो हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। विदेशों ने जा करके हमारा उपयोग किया और हमने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। बिल्कुल सर। क्या बात है। आमतौर पर हम लोग भेजते थे अपने पहले सर, जब पहले हम हमारे लोग पास भेजते ये थे। सर, बट अभी हम लोग फुल्ली केपेबल हो गए लॉन्चिंग सारी फैसिलिटीज से। तो अब आने वाले वर्षों में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? सर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम जाके हम करती लोग क्या बस जाएंगे क्या चंद्रमा पे सर आपको ऐसा कुछ या मंगलयान पे जा करके? सर जैसे अभी जो हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है सर, वो शुक्रयान है। शुक्रयान मतलब वीनस मिशन। जी जी। तो सर अपकमिंग मिशन में वीनस मिशन है, आदित्य L1 मिशन है जो सन पे स्टडी करने वाला है। तो बेसिकली सर हमारा जो भी एम है ना, वो स्पेस टेक फॉर नेशनल डेवलपमेंट है। तो स्पेस टूरिज्म और ये सब अभी नहीं सोच रहे हैं उस बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हो सके डॉक्टर साराभाई का विजन यही था, साइंस फॉर सोसाइटल बेनिफिट। बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑलराइट।